चाइना पेजेस खसारे में जा रही थी। सेल्स स्टाफ को सैलरी के बजाय कमीशन देने से थोड़ा प्रेशर कम हुआ। हॉन्गजो डाइव कम्युनिकेशन, जिसने चाइना पेजेस के साथ मिलके ज़ेजियांग गवर्नमेंट की वेबसाइट डिजाइन की थी, उसने मौका देखते हुए कंपनी खरीदने के लिए बोली लगाई। चाइना पेजेस एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन हॉन्गजो डाइव एक पावरफुल गवर्नमेंट एंटरप्राइज थी। 1996 में दोनों ने पार्टनरशिप कर ली और कंपनी का नाम डाइव होप रखा। डाइव के पास कंपनी के 70% शेयर थे। उसने $170,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। जेक जनरल मैनेजर थे और जेक की कंपनी के 30% शेयर थे, जिसकी वर्थ $70,000 थी। जब जेक हॉन्गजो डाइव के साथ ज़ेजियांग गवर्नमेंट की वेबसाइट पे काम कर रहे थे, तो जेक को पता चला कि डाइव ने अपना डोमेन नेम www.chinesepages.com के नाम से रजिस्टर किया हुआ है, जो कि जेक की कंपनी की वेबसाइट www.chinapages.com से बहुत ज्यादा सिमिलर था। डाइव ने अपनी कंपनी का नाम चाइना येलो पेजेस रखा था, लेकिन डाइव एक स्टेट इंटरप्राइज थी, जिसकी वजह से जेक कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जेक को ये पता था कि एक दिन chinapages.com जरूर कामयाब होगी। नवंबर 1997 में जेक ने चाइना पेजेस की एक ऑफ साइट मीटिंग टोंगलो में की। उसने मीटिंग में अनाउंस किया कि वो चाइना पेजेस छोड़ रहा है और उसने अपने पार्टनर येबिंग को CEO बना दिया और वो बीजिंग चला गया। वहां जाके उसने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में जॉब स्टार्ट कर दी। 1996 में याहू को इन्वेस्टर्स बहुत कम तवज्जो दे रहे थे, लेकिन ये साल याहू और इसकी जनरेशन.com कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल बनने का साल था। समर 1998 में याहू के शेयर्स सिर्फ 5 वीक में 80% बढ़ गए। कंपनी की वैल्यू $9 बिलियन तक पहुंच गई। याहू के को-फाउंडर्स जेरी यांग एंड डेविड फ्लो बिलियनियर्स बन गए। एकदम से याहू के बिजनेस में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट लेने की वजह इंटरनेट का यूज तेजी से बढ़ना था। चाइनीज पोर्टल्स भी अब जाहिर होने लगे थे। 3 पोर्टल पायोनियर्स वेंग जीडोंग, चार्ल्स ज़ैंग एंड विलियम डिंग एकदम से जाहिर हुए थे। जेक का इन तीनों की तरह स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। वेंग जीडोंग ने चाइनीज लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस BDWin, चाइनीज स्टार और रिच विन बनाई थी, जो चाइनीज लोगों को माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने में मदद करती थी। वेंग जीडोंग ने पेकिंग यूनिवर्सिटी से रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी की थी। समर 1998 में ज़ैंग ने फीफा वर्ल्ड कप जो फ्रांस में हुआ था उसके मैचेस का रिजल्ट बताने के लिए एक वेबसाइट बनाई। इस स्टेप ने उनकी साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट किया। फिर उन्होंने इस साइट की कामयाबी देखकर अपनी कंपनी का फोकस सॉफ्टवेयर से इंटरनेट की तरफ शिफ्ट कर दिया और कंपनी सीना फाउंड की। विलियम डिंग ने चेंगडू में टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस स्टडी की थी। स्टडी के बाद उन्होंने चाइना टेलीकॉम की लोकल ब्रांच के साथ काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद विलियम ने US डेटाबेस कंपनी साइनबेस में काम किया। 1997 में विलियम ने अपना वेंचर लॉन्च किया। विलियम ने 2 लैंग्वेज में फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस लॉन्च की, जो बहुत ज्यादा जल्दी प्रॉफिटेबल हो गई। 1998 में विलियम ने बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खत्म की और उन्होंने इंटरनेट पे एक वेबसाइट www.netease.com लॉन्च की, जो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई और उसकी वर्थ 1999 के एंड में 1.4 मिलियन तक पहुंच गई। चार्ल्स ज़ैंग फिजिक्स में PhD करने के बाद US चाइना रिलेशंस थ्रू MIT's इंडस्ट्रियल लियाइजन प्रोग्राम में काम कर रहे थे। तब वो नेटईज और याहू की सक्सेस से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। उन्होंने अपनी इंटरनेट कंपनी लॉन्च करने का सोचा। उन्होंने अपनी कंपनी 2 MIT प्रोफेसर्स की इंकरेजमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ सेटअप की। 1998 में उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज सर्च इंजन और वेबसाइट लॉन्च की। विलियम ने इस वेंचर का नाम sohu.com रखा, क्योंकि विलियम याहू से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। बाद में उन्होंने इसका नाम चेंज करके sohu.com कर दिया। जब ये तीनों पोर्टल पायोनियर्स इतना कुछ अचीव कर रहे थे, तब जेक अपनी गवर्नमेंट जॉब में फंसे हुए थे। वो चाइना इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेंटर के जनरल मैनेजर ऑफ इन्फोशेयर थे। इन तीनों पोर्टल पायोनियर्स का मोमेंटम देखकर जेक की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक जेक की गवर्नमेंट जॉब ने जेक को एक लक चांस दिया। इसे याहू के को-फाउंडर जेरी यांग के साथ मिलने का मौका मिला। एज अ जनरल मैनेजर ऑफ इन्फोशेयर, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर जेक ने जेरी यांग को इसके कोलीग के साथ रिसीव किया। जेरी यांग के बीजिंग आने का रीजन याहू के लिए चाइना में अपॉर्चुनिटीज तलाश करना था। जेक का टूर गाइडेंस वाला एक्सपीरियंस काम कर गया। जेक ने याहू की वाइस प्रेसिडेंट हीथर किलिन को ग्रेट वॉल का विजिट करवाया। वहां से वापस आने के बाद जेक ने इन्फोशेयर के कोलीग के साथ एक ऑफ साइट मीटिंग ऑर्गेनाइज की और इस तरह अलीबाबा का अनऑफिशियल लॉन्च हुआ।